उस रात जब हवाओं में सन्नाटा था और चांदनी भी जैसे अपने आंसू छिपा रही थी, उसी वक्त सरू की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से लौटना नामुमकिन था। कमरा ठंडा था, लेकिन हवा में जलन थी, दिलों की जलन, भरोसे की राख और टूटे रिश्तों की गंध। वेद की आंखों में दर्द था, पर शब्दों में सिर्फ कटाक्ष। ये सब कुछ खत्म तुमने ही किया है सरू, और तुम जानती हो, जहां झूठ की दीवारें बनती हैं वहां खुशियां कभी लौट कर नहीं आती। सरू बस खामोश खड़ी थी, जैसे उसके अंदर कोई तूफान उठ रहा हो लेकिन आवाज तक न निकल रही हो। वेद ने आगे कहा, मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल सकता, क्योंकि शादी की है तुमसे, मगर अब हम बस एक छत के नीचे रहेंगे। प्यार शायद अब कभी नहीं रहेगा। ये कहते ही जैसे सरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन वेद ने मुंह मोड़ लिया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि किसी के झूठ की सजा इतनी बड़ी हो सकती है? अपनी राय जरूर बताइए। उस रात सरू ने तय कर लिया था, वो इस घर में अब और नहीं रह सकती। दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या प्यार इतना कमजोर होता है कि एक सच्चाई उसे तोड़ दे? सुबह तक वेद और सरू के बीच बस सन्नाटा रह गया। घर की दहलीज पर जब सूरज की किरणें पड़ीं, उसी वक्त पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। सबके चेहरों पर सवाल थे और तारा के दिल में गुस्सा। जैसे ही सच सामने आया कि सरू वही लड़की है जिसे अन्नपूर्णा और चंद्रकांत ने गोद लिया था, तारा का चेहरा तमतमा उठा। उसने कड़वी आवाज में कहा, आप लोग उसे पैसे दे देंगे, घर दे देंगे, लेकिन क्या दे पाएंगे वो खून जो उसकी रगों में बह रहा है? पता नहीं किसका गंदा खून है। यह सुनकर सरू के सीने में जैसे किसी ने तीर मार दिया। चंद्रकांत गुस्से में कांप उठा, पर कुछ कह न सका। अन्नपूर्णा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तारा, वो हमारी बेटी जैसी है, हमने उसे अपनाया है। पर तारा ने झटके से जवाब दिया, आपने हमें झूठ कहा, धोखा दिया। अब इसे यहां से ले जाइए, मैं इसे इस घर में एक पल नहीं देख सकती। दोस्तों, अगर आप सरू की जगह होते तो क्या करते? क्या खून रिश्ते से बड़ा होता है? कमेंट में बताइए। तारा की आवाज गूंज रही थी, अभी के अभी इसे यहां से निकालो। सरू कांपते कदमों से पीछे हटने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ थाम लिया। वेद। सबके सामने उसने सरू को थाम कर कहा, मुझे पहले से सब पता था। मैंने ही सरू को रोका था कि वो किसी से कुछ न कहे, क्योंकि अगर ये सच सामने आता तो हमारी शादी रुक जाती। कमरे में सन्नाटा फैल गया। तारा के चेहरे पर सदमा था। तुम झूठ बोल रहे हो वेद। तुम तो हमेशा झूठ से नफरत करते थे, फिर आज खुद झूठ क्यों बोले? वेद की नजर झुक गई। तारा की आंखों में भरोसा चूर चूर हो चुका था। वो रोते हुए बोली, मुझे सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर था वेद, और आज तुमने ही मेरा दिल तोड़ दिया। कहते कहते वो वहां से चली गई, आंसुओं के निशान छोड़ते हुए। वेद उसके पीछे भागा और तारा के कमरे तक पहुंचा। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। मां, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अंदर से बस सिसकियां सुनाई दे रही थीं। वेद ने अपनी जेब से वो पुरानी छड़ी निकाली जो तारा उसे बचपन में मारा करती थी, और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, आपका गुस्सा उतार लीजिए मां, जैसे पहले उतारती थीं, पर मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तारा ने मुंह फेर लिया और टूटे स्वर में कहा, नहीं वेद, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वेद की आंखें भर आईं। वो बाहर निकला तो सरू दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर था, अपराध था, और सबसे ज्यादा बेबसी। वेद ने उसकी तरफ देखा, पर अब आवाज में ठंडापन था। तुम इस कमरे में रह सकती हो सरू, लेकिन हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा है। तुमने मेरी मां की आंखों में आंसू लाए हैं और मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया है। तुम्हें पता है ना, मुझे झूठ से कितनी नफरत है। अब मैं खुद अपने आप से नफरत करता हूं। ये शब्द सरू के दिल में हथियार की तरह ढस गए। वो फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था वेद, मैंने बस सच छिपाया क्योंकि मुझे डर था, डर तुम्हें खोने का। लेकिन वेद ने आंखें बंद कर लीं, जैसे सुनना भी अब गुनाह हो। उस रात सरू कमरे में अकेली बैठी रही। दीवारें गवाही दे रही थीं कि प्यार जब टूटता है तो शोर नहीं करता, बस दिल की आवाज बंद हो जाती है। उसने वेद की तस्वीर उठाई और बोली, अगर मेरी खामोशी ने तुम्हें इतना तोड़ दिया तो शायद मैं सच में काबिल नहीं थी इस घर की। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया और बिना किसी को जगाए दरवाजे की ओर चल पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने दहलीज पार की, वेद ने पीछे से आवाज दी, रुको सरू। वो ठिठक गई, उसकी आंखें भर आईं। वेद उसके सामने आया, बोला, कहीं मत जाओ, मैं जानता हूं गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। सच छिपाना गुनाह है, पर शायद मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। सरू ने कांपते हुए पूछा,
तो क्या अब सब ठीक हो जाएगा? वेद ने धीमे से कहा। नहीं, सब पहले जैसा तो कभी नहीं होगा, पर शायद हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, सच्चाई से। उसी पल अन्नपूर्णा और चंद्रकांत भी वहां आ गए। तारा भी दरवाजे के पास खड़ी थी, चुपचाप सब देख रही थी। अन्नपूर्णा ने सरू को गले लगा लिया, बोली, बेटी, सच्चाई चाहे जितनी कड़वी क्यों ना हो, झूठ से बेहतर होती है। तारा की आंखों में आंसू थे और कुछ पलों की खामोशी के बाद वो सरू के पास आई। उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत बुरा कहा था, शायद मुझसे भी गलती हुई। सरू ने कांपती आवाज में कहा, नहीं मां, मैं आपकी नफरत की हकदार थी। तारा ने उसके माथे को छुआ और कहा, नफरत नहीं, बस दर्द था, अब शायद वो भी मिट जाए। उस पल ऐसा लगा जैसे हवाओं में फिर से थोड़ा सुकून घुल गया हो। दीवारों पर चढ़ी दरारें जैसे धीरे धीरे भर रही हों। सरू की आंखों में अब राहत थी और वेद की नजरों में सच्चाई। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या एक झूठ रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देता है, या सच्चाई उसे फिर से जोड़ सकती है? अपनी राय जरूर बताइए। रात बीत गई। सुबह की रोशनी खिड़की से कमरे में फैली और वेद ने सरू की तरफ देखकर कहा, अब इस घर में झूठ की नहीं, सच्चाई की दीवार होगी। सरू मुस्कुरा दी और पहली बार महसूस हुआ कि शायद अब वक्त फिर से उनका साथ देगा। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक एहसास छोड़ जाती है कि झूठ भले ही रिश्तों को तोड़ दे, पर सच्चाई अगर दिल से निकले तो वही रिश्तों को फिर से जोड़ भी सकती है। रात बीत चुकी थी, लेकिन उस घर में सन्नाटा अब भी गूंज रहा था। वेद और सरू अलग अलग कमरों में जाग रहे थे। एक बिस्तर पर नींद नहीं थी, दूसरे के दिल में चैन नहीं था। तारा मंदिर में दिया जला रही थी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। हर कोई जानता था कि अब इस घर में जो टूटा है वो सिर्फ भरोसा नहीं, एक रिश्ता है। सुबह का उजाला जैसे किसी बोझ तले दबा हुआ था। सरू रसोई में खड़ी चाय बना रही थी, पर आंखों से बहते आंसू उसके हाथों को बार बार रोक रहे थे। अन्नपूर्णा धीरे से पास आई, बोली, बेटी, रोने से कुछ नहीं बदलता। अब जो हुआ है उसे संभालने की कोशिश करो। सरू ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, मैं कोशिश तो कर रही हूं मां, पर जब दिल ही टूट जाए तो कुछ जोड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। उसी वक्त वेद कमरे से बाहर निकला। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और चेहरे पर थकान थी। तारा ने उसे रोक लिया, बोली, कहां जा रहे हो? वेद ने ठंडे स्वर में कहा, ऑफिस। तारा ने कहा, दिल टूटे हैं बेटे, काम नहीं संभाले जाते ऐसे हाल में। वेद रुक गया, बोला, अगर काम नहीं संभालूंगा तो खुद को संभालूंगा कैसे? दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि जब अपने ही आपको अजनबी लगने लगें तो दुनिया कितनी छोटी पड़ जाती है? अपनी राय जरूर बताइए। दिन बीता, शाम ढली। घर के अंदर खामोशी थी, पर बाहर आसमान में बादल गरज रहे थे। सरू छत पर चली गई थी। उसने ऊपर देखा और बुदबुदाई, काश ये बारिश मेरे अंदर की आग बुझा पाती। तभी पीछे से तारा की आवाज आई, बारिश सब धो देती है सरू, लेकिन कुछ निशान दिल में हमेशा रह जाते हैं। सरू चौंकी, पीछे मुड़ी, बोली, मां, मैंने आपको बहुत दुख दिया। शायद मेरा यहां रहना सबके लिए तकलीफ है। तारा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे अब समझ आया है कि दर्द देने वाला हमेशा दोषी नहीं होता, कभी हालात भी कसूरवार होते हैं। सरू की आंखों से आंसू बह निकले। वो तारा के पैरों में बैठ गई, बोली, मैंने कभी चाहा नहीं था कि आपको दुख दूं, मैंने बस डर के कारण सच्चाई छिपाई थी। तारा ने उसका सिर उठाया, बोली, डर हर किसी को होता है, पर सच्चाई का सामना वही करता है जो प्यार सच्चा करता है। उसी वक्त नीचे से वेद की आवाज आई, मां, सरू। दोनों ने नीचे देखा। वेद दरवाजे के पास खड़ा था, हाथ में कुछ कागज थे। उसने कहा, यह सब झगड़े खत्म करने का एक तरीका है। तारा और सरू नीचे आईं। अन्नपूर्णा और चंद्रकांत भी वहां थे। सबकी निगाहें वेद पर टिक गईं। वेद ने धीमे स्वर में कहा, यह घर सबका है, लेकिन अब यहां शांति तभी रहेगी जब हम अतीत को पीछे छोड़ देंगे। उसने उन कागजों को टेबल पर रखा। वो थे सेपरेशन पेपर्स। सरू के हाथ कांप गए। बोली, वेद, ये क्या है? वेद ने ठंडे लहजे में कहा, मैं नहीं चाहता कि हम झूठी शादी का ढोंग करें। अगर प्यार खत्म हो चुका है तो रिश्ता भी बस नाम का क्यों रहे? यह सुनते ही सबकी सांसें रुक गईं। अन्नपूर्णा बोली, वेद, तुम ये क्या कह रहे हो? वेद ने कहा, मैं सिर्फ सच कह रहा हूं मां। अगर हम सब सच का सामना करना चाहते हैं तो यह पहला कदम है। सरू का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसने कांपते स्वर में कहा,
तो बस यही चाहा था तुमने? एक झूठ ने सब खत्म कर दिया। वेद ने नजरें फेर ली। दोस्तों, क्या सच में एक रिश्ते को बचाने के लिए सिर्फ माफी काफी नहीं होती? क्या हर सच को उजागर करना जरूरी होता है? कमेंट में जरूर बताइए। रात फिर उतर आई। घर के कमरे अब सन्नाटे से भरे थे। सरू अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने वेद की दी हुई अंगूठी उतारी, उसे हथेली पर रखा और आंसू रोकने की कोशिश की। तभी दरवाजा खुला। तारा अंदर आई। उसने धीमे से कहा, बेटी, रिश्ते कागज पर नहीं, दिलों में बनते हैं। अगर दिल अभी भी धड़कता है उसके लिए, तो कागज फाड़ दो। सरू ने कहा, मां, अगर वो ही अब नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? तारा बोली, कभी कभी मर्दों को अपनी गलती का एहसास देर से होता है। तुम बस खुद को मत तोड़ो। उधर वेद बाहर बारिश में खड़ा था। बिजली चमक रही थी, हवा में ठंड थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ पछतावा था। उसने अपने आप से कहा, क्या मैं सच में नफरत करता हूं सरू से या खुद से? उसी वक्त चंद्रकांत उसके पास आया। बोला, बेटा, कभी कभी सच कहना आसान होता है, लेकिन सच जीना मुश्किल। अगर तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा तो समझ लो कुछ गलत है। वेद ने उसकी ओर देखा। तो क्या मुझे वापस जाना चाहिए? चंद्रकांत मुस्कुराया। सवाल लौटने का नहीं है, सवाल है समझने का। अगर तुम उसे समझ गए तो लौटना खुद ब खुद हो जाएगा। अगले दिन सरू जाने की तैयारी करने लगी। उसका बैग पैक था, आंखों में आंसू और दिल में एक चुपचाप विदाई। वो दरवाजे तक पहुंची, तभी वेद अंदर आया। दोनों की नजरों में वही अधूरी बात, वही टूटा हुआ भरोसा। वेद ने धीमे से कहा, जाने से पहले बस एक बात पूछूं? सरू ने सिर हिलाया। पूछो, वेद बोला। अगर मैंने उस वक्त सच स्वीकार कर लिया होता तो क्या तुम आज भी मुझे छोड़ती? सरू की आंखों से आंसू गिर पड़े। नहीं वेद, अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया होता तो मैं कभी नहीं जाती। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही। फिर वेद ने टेबल से वही कागज उठाए, उन्हें फाड़कर हवा में उछाल दिया। बोला, अब कोई दीवार नहीं रहेगी हमारे बीच। मैं नहीं जानता कल क्या होगा, पर मैं आज तुमसे माफी मांगता हूं, उस हर पल के लिए जब मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा। सरू फूट पड़ी। उसने वेद को गले लगा लिया। घर के बाकी लोग भी वहीं आ गए। अन्नपूर्णा की आंखों में राहत थी। चंद्रकांत ने सिर झुका लिया और तारा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तारा आगे बढ़ी, बोली, अब यह घर फिर से वही बनेगा जहां सच्चाई हो, प्यार हो और भरोसा हो। सरू ने तारा के पांव छुए, बोली, मां, अगर आप न होती तो शायद मैं टूट जाती। तारा ने उसके सिर पर हाथ रखा। मां का काम ही है टूटे को जोड़ना, और अब तुम मेरी बेटी हो, किसी शक के बिना। दोस्तों, क्या कभी आपने देखा है कि एक माफी कितनी बड़ी हो सकती है, जो रिश्तों को फिर से जीने की वजह दे दे? अपनी राय जरूर बताइए। रात को सब एक साथ भोजन पर बैठे। घर में महीनों बाद हंसी गूंजी। सरू और वेद एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन इस बार न कोई दूरी थी, न कोई झूठ, बस एक खामोश समझौता कि अब से सब सच होगा। और यूं ही एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जिया जाने लगा। कभी कभी जिंदगी जब सब कुछ ठीक लगने लगती है, तभी किस्मत कोई नया इम्तिहान लेकर आ जाती है। सरू और वेद के घर में कुछ दिन शांति रही। हंसी फिर से लौट आई थी, लेकिन उस शांति के नीचे अभी भी एक हल्की सी दरार बाकी थी। वो दरार जो भरोसे पर पड़ी थी। एक सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं, सरू मंदिर में दीपक जला रही थी। तारा ने मुस्कुराकर कहा, आज घर में फिर से वही उजाला है जो कभी खो गया था। सरू ने जवाब दिया, उजाला तभी लौटता है जब मन के अंधेरे को कोई रोशनी छू ले, मां। वेद दूर से दोनों को देख रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी डर था, कहीं फिर से कोई सच्चाई सब कुछ न तोड़ दे। उस दिन शाम को अचानक चंद्रकांत को एक पुरानी फाइल मिली। वो फाइल सरू के अतीत से जुड़ी थी। उन्होंने उसे पढ़ा तो चेहरा सफेद पड़ गया। उसमें लिखा था, सरू की असली मां का नाम कविता राणा था, और वो वही औरत थी जिसने सालों पहले तारा के पति पर झूठा आरोप लगाया था, जिसकी वजह से तारा ने सब कुछ खो दिया था। ये सच जैसे किसी बम की तरह घर पर गिरा। चंद्रकांत के हाथ कांप गए। उन्होंने फाइल छुपाने की कोशिश की, लेकिन तारा ने देख लिया। उसने वो फाइल खींच ली, और जैसे जैसे उसने हर लाइन पढ़ी, उसका चेहरा सख्त होता गया। आंखों में वो गुस्सा लौट आया जो महीनों पहले उसने दबा दिया था। तो ये थी वो सच्चाई। तारा की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। सब दौड़कर वहां पहुंचे। सरू घबराई हुई थी, बोली, क्या हुआ मां? तारा ने फाइल फेंक दी उसके सामने।
सच ये है कि तेरी रगों में उसी औरत का खून बहता है जिसने मेरा सब कुछ छीना था। घर में सन्नाटा छा गया। सरू के होंठ कांप गए। उसने कहा, नहीं मां, मुझे नहीं पता था, सच में नहीं। वेद आगे बढ़ा, मां, ये सब पुरानी बातें हैं, सरू का इससे क्या लेना? तारा चिल्लाई, सब कुछ लेना है वेद, खून कभी झूठ नहीं बोलता। दोस्तों, क्या खून की पहचान इंसान के कर्मों से बड़ी होती है? क्या अतीत किसी के भविष्य को मिटा सकता है? बताइए अपनी राय। सरू वहां खड़ी थी, टूट चुकी थी। उसके भीतर जैसे सब कुछ थम गया था। वो बोली, अगर मेरा अतीत इस घर के लिए अभिशाप है तो मैं चली जाती हूं मां, मुझे कोई शिकायत नहीं। वेद ने उसका हाथ पकड़ा, कहीं नहीं जाओगी सरू। लेकिन तारा ने बीच में कहा, वेद, इस बार नहीं। अगर ये यहां रही तो मेरा अतीत मुझे हर दिन सताएगा। सरू ने आंसू पोंछे, बोली, मां का दर्द मैं समझ सकती हूं, शायद मेरा जाना ही सही होगा। रात फिर उतरी। सरू ने अपना सामान बांधा, घर की चौखट को चूमा और धीमे से कहा, इस घर ने मुझे अपनाया भी, ठुकराया भी, पर अब मैं किसी से कुछ नहीं चाहती, बस शांति। वो बाहर निकली और पीछे मुड़कर देखा। वेद खड़ा था, आंखों में आंसू लिए। रुको सरू, वेद दौड़ कर आया। बोला, अगर तुम्हें जाना ही है तो मेरी एक बात सुनकर जाना, प्यार खून से नहीं होता, दिल से होता है। सरू बोली, पर तुम्हारी मां, वेद ने जवाब दिया, मां का गुस्सा भी मेरा है, पर मैं उसका हिस्सा बनकर भी तुम्हें खो नहीं सकता। दोनों की ये बात सुनकर तारा का दिल जैसे किसी ने छू लिया। वो बाहर आई, बोली, वेद, उसे रोको मत। अगर इसका जाना मेरी नफरत को खत्म कर सकता है तो जाने दो। वेद ने कहा, मां, नफरत कभी सुकून नहीं देती। आपने तो हमेशा सिखाया था कि माफ करना सबसे बड़ा धर्म है, तो आज वही करिए। तारा की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे सरू के पास आई, बोली, तेरे खून से मुझे नफरत थी, लेकिन तेरे दिल से नहीं। तू जा नहीं रही सरू, तू इस घर की बेटी है। सरू फूट फूट कर रो पड़ी और तारा के गले लग गई। उस आलिंगन में सारा दर्द, सारा गुस्सा जैसे पिघल गया। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान भी इस मेल को देखकर राहत की सांस ले रहा हो। वेद ने धीरे से कहा, अब इस घर में कोई दीवार नहीं रहेगी, न झूठ की, न खून की, न नफरत की। तारा ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटे, अब सिर्फ रिश्ते रहेंगे, सच्चे और साफ। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब नफरत हार जाए और प्यार जीत जाए? बताइए, दिल से बताइए। अगले दिन सुबह का दृश्य कुछ और ही था। पूरा घर एक परिवार की तरह साथ बैठा था। सरू पूजा की थाली लेकर आई और पहली बार तारा ने खुद उसके हाथ से प्रसाद लिया। अन्नपूर्णा ने कहा, देखो, यही है असली जीत, जब घर में सच्चाई के साथ सुकून लौटे। वेद ने सरू की ओर देखा और मुस्कुराया। अब कोई डर नहीं, कोई रहस्य नहीं, बस हम हैं और हमारा सच्चा रिश्ता। सरू ने सिर झुकाया, बोली, और वो मां जिनका आशीर्वाद अब हमारे सिर पर है। दिन बीतते गए, घर में फिर से हंसी, खुशियां और अपनापन लौट आया। लेकिन उस रात जब सब सो चुके थे, सरू अकेली छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। हवा धीरे चल रही थी, चांद बादलों में छिपा था। उसने मन ही मन कहा, शायद किस्मत भी चाहती थी कि मैं यहां रहूं, ताकि एक टूटी हुई कहानी का अंत पूरा हो सके। नीचे कमरे में तारा भी जाग रही थी। उसने सरू को छत पर देखा और मन ही मन कहा, मेरी बेटी, तूने मुझे माफ कर दिया, और शायद खुद भगवान ने भी। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत ये नहीं होती कि सब कुछ मिल जाए, बल्कि ये होती है कि जो खोया था उसे फिर से अपनाने की हिम्मत मिल जाए। वेद ने धीरे से सरू के पास आकर उसका हाथ थामा, बोला, चलो नीचे चलें, ठंडी हवा है। सरू मुस्कुरा दी। अब ठंड नहीं लगती वेद, क्योंकि अब दिल गर्म है, माफी की गर्माहट से। दोनों नीचे उतर गए और उनके पीछे से हल्की सी बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान भी कह रहा हो, कहानी खत्म नहीं हुई, बस नया सवेरा शुरू हुआ है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार वही होता है जो झूठ, नफरत और दर्द के बावजूद जिंदा रह सके? अपनी राय जरूर बताइए। और इस तरह सरू और वेद की कहानी एक गहरी सीख देकर खत्म हुई कि सच से भागना आसान है, पर उसका सामना करना ही असली प्यार है। और जब प्यार सच्चा हो तो कोई अतीत, कोई झूठ, कोई खून उसे मिटा नहीं सकता।